बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राज जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जो पाकिस्तान में एक अजीम शख्सियत थी, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन अगर मैं कहूँ वो समंदर थे तो हमें कतरा भी नहीं है, तो ये दुरुस्त है। अगर वो सहरा थे, रेगिस्तान थे, तो हम रेत का एक ज़रा है या ज़रा भी नहीं, तो ये दुरुस्त है। तो वो शख्सियत कौन थे? वो शख्सियत थे ज़िया मोहिउद्दीन। ज़िया मोहिउद्दीन पिछले दिनों 91 बरस की उम्र में जाकर वफ़ात पा गए। उनकी ज़िंदगी एक लाजवाब ज़िंदगी है। उनकी ज़िंदगी, उनकी कारकर्दगी, उनकी सलाहियतें, मतलब अदाकार भी, फ़नकार भी और सदाकार भी, कंपेयर भी, एक्टर भी और न जाने का राइटर भी, शायर भी। जितना कहें उतना ही थोड़ा है। मैं रात को थोड़ा बहुत चेक कर रहा था, देख रहा था, तो 1970-71 में जब टेलीविज़न का आगाज़ हो रहा था, अभी कलर नहीं आए थे, अभी टेलीविज़न रंगीन नहीं हुआ था, ब्लैक एंड वाइट था। तो बड़े बड़े नाम, तो उस वक़्त भी उस वक़्त भी वो कहाँ से आ रहे हैं? वो वेस्ट से आ रहे हैं, वो मगरब से आ रहे हैं, वो इंग्लैंड से आ रहे हैं और वहाँ पर ड्रामों और फिल्मों में काम कर चुके हैं, थिएटर में काम कर चुके हैं। 1931 में वो पैदा होते हैं। आप खुद सोचें, 35-40 साल से ज़्यादा वो बाहर भी रहते हैं, फिर आते हैं। और पाकिस्तान में मतलब हम तो बहुत बड़े फ़नकार समझते हैं, कंपेयर समझते हैं, लीजेंड समझते हैं, मोइन अख्तर, मसूद अनवर और ऐसे लोग हैं। लेकिन वो सब इनसे सीख रहे थे। मतलब टेलीविज़न में स्टेज का आगाज़, थिएटर का आगाज़, कंपेयरिंग का आगाज़, टॉक शो का आगाज़, प्रोग्रामों का आगाज़ और इस तरह का कि जैसा आज भी ना हो। तो वो थे जनाब, वो कौन थे? ज़िया मोहिउद्दीन। अच्छा, फिर मुश्ताक यूसुफ़ी साहब, इतना बड़ा नाम, और बात में से जिस तरह बात करते, बात निकालते, वो उनके मेहमान। और उस दौर में 1970 में, मतलब मैं 75 में पैदा हुआ, जब बड़े भी हुए तो अभी औरतों का स्कूल जाना, वोट डालना उसका तस्वर नहीं था। तो पहली औरत कराची में, जहाँ पे वो उनकी गेस्ट होती है, मेहमान होती हैं, जो ड्राइविंग स्कूल चलाती हैं, ड्राइविंग के बारे में बता रही हैं। मतलब इतनी बड़ी बात। उसके बाद आज की साइंस तो न जाने कहाँ निकल गई। ये 54-55 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, अपनी उम्र से भी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या देखता हूँ, क्या होता है कि वो ख़वातीन, वो नफ्सियाती मरीज़ या जिस्मानी, जिसे एक फिजियोथेरेपी होती है और दूसरी साइकोलॉजी, या अब मैं क्या कहूँ, मुझे पूरी तरह नाम नहीं आ रहा, मैं माजरत चाहता हूँ। तो वो कराची में स्टार्ट हो रहा होता है। फिर उनका वो जिस किस्म का यूनिफॉर्म होता है, बैज लगा होता है। आज के दौर में आपको वो बात अजीब लगेगी। मतलब आज हम इतना आगे निकल चुके हैं, आज हम इतना दूर जा चुके हैं, लेकिन मैं उस वक़्त की बात बता रहा हूँ आपको। तो जनाब फिर क्या होता है, वो बताती हैं किस तरह नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, या फिर वो क्या होता है, और वहाँ से जो ठीक ना हो तो आगे वो पागल खाना। लेकिन वहाँ पे वो एक साइंस की बात कर रहे थे, उस वक़्त की साइंस की, जब लोगों के यहाँ फ़ोन, तो क्या आप यकीन करें, उस वक़्त पाकिस्तान के अक्सरियत घरों में बल्ब नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, पंखे का तो ना जाने तसव्वुर नहीं। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे वो जो टॉक शो ज़िया मोहिउद्दीन का वो प्रोग्राम चल रहा है, तो जो उनके कार्ड हैं, जो लोग आए हुए, ज़ाहिर बात है जो कराची में उस दौर में उन्होंने लोग बुलाए होंगे, उस वक़्त के वो पढ़े लिखे लोग होंगे, तो हाथों में वो कार्डों के साथ ऐसे ऐसे, मतलब गर्मी महसूस हो रही है। और मतलब अभी इतनी सहूलतें वहाँ पे भी, लेकिन वो एक सूरज, साइंस का सूरज कहें, वो निकल रहा था, वो तरक्की का सूरज निकल रहा था। तो उस वक़्त ज़िया मोहिउद्दीन उन लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, टेलीविज़न को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अभी टेलीविज़न ब्लैक एंड वाइट से कलर में दाखिल नहीं हुआ। अभी मर्द तो दूर की बात, तो वो उस खातून को दिखला रहे हैं जो लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं, वो चला रही है। और इस तरह की बेशुमार चीज़ें। उस वक़्त तो अभी किसी को उस तरह लोग इतने जहाज़ों पे नहीं बैठे होंगे जी, जहाज़ उस तरह नहीं होंगे, मतलब चीदा लोग। तो ज़िया मोहिउद्दीन का, अच्छा फिर उनका तलफ़्फ़ुज़, उनके फ़िक्रे, उनके जुमले, और एक देखो बदकिस्मती वैसे कि मुझ जैसा आदमी जिसका ना कभी तलफ़्फ़ुज़ ठीक होता है,
ایک فکرہ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، دوسرے کو کہاں پہ میں سنگوڑ دیتا ہوں یا گھسا دیتا ہوں. تو وہ بات کر، لیکن اس کے بعد بے شمار دنیا دیکھی ہے، پڑھی ہے، کمپیئر سنی ہے، بین الاقوامی طور پر بھی دیکھے ہیں. لیکن یقین کریں ضیاء محی الدین، ان کا ایک اپنا انداز تھا، اپنے رنگ تھے، اپنے سٹائل تھے. 91 برس کی پھر زندگی. اچھا یہ کچھ لوگوں کی یہ بھی بڑی گڈ لک ہوتی ہے، مطلب اور پھر ساری زندگی وہ اس شعبے سے وابستہ رہے. انہوں نے کیا کچھ کیا کہ، اور آخری دنوں میں بھی وہ اکیڈمیاں چلا رہے تھے. پھر مجھے اچھا لگ رہا تھا، میں بار بار وہ چیزیں دیکھ رہا تھا، ان کی جوانی کے کچھ سین، پھر درمیانی عمر، بعد کی عمر، پھر آخری عمر بڑھاپے کی. پھر معین اختر جو بالکل نوجوان ہوتا ہے، 18-19 سال عمر، آ کر وہ پھر وہ بالوں کا ایک پروگرام میں جو سٹائل بناتا ہے، مطلب بالکل ڈیفرنٹ. زمانہ کتنا بدل گیا، دنیا کتنی بدل گئی، حالات کتنے بدل گئے. تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ایک سمندر تھے، وہ ایک لائبریری نہیں، ایک تھاٹ آف سکول، ایک یونیورسٹی تھے، علم کی، بولنے کی، ایکٹنگ کی، ہر چیز کی. تو جناب اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود راز الافکار علی. اللہ حافظ.